नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 में आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है? क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जंग छिड़ चुकी है, जिसका आपको स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहाँ तक गैप डाउन हो सकता है आज के दिन निफ्टी 50, ये जानने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग बिल्डअप के लिए कौन से स्टॉक से कैसे क्या ट्रेड लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स की सेल्स के नंबर निकल के आ चुके हैं फरवरी मंथ के। तो क्या सेल्स हुई है, क्या इंक्रीज देखने को मिला है सेल्स में, या फिर डिक्रीज देखने को मिला है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया टाटा स्टील ने, जिसका आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा। तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब देखिए, आज के दिन तो हो सकता है कि आपको बिकवाली देखने को मिले स्टॉक के अंदर, यूएस और ईरान की वॉर के चलते। तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की। आज के दिन 2 मार्च को तो देखिए, मोमेंटम इंडिकेटर्स मेंटेन कर रहे हैं सेल का सिग्नल, और बियर रिसीव्ड अ फर्दर बूस्ट फ्रॉम intensified US Iran tensions, both of which hint at a sharp gap down opening for the market on March 2nd। यानी कि सीधे तय है कि आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 ने फ्राइडे के दिन 27 सितंबर को 1.25% तक यहाँ पे गिरती हुई नजर आई थी, अमिड वीक ग्लोबल क्यूज एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क। और इंडेक्स जो है वो डिसीजनली ब्रोक नॉट ओनली द 200 डेज ईएमए बट ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन विथ हाई वॉल्यूम्स। तो सीधे से 27 फरवरी को ही एक हिंट मिल चुका था कि बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है, और ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है जब से ये जो अराइज हुई है। पहले क्या था, मार्च में स्ट्राइक करने का विचार था, पर फरवरी के एंड में ही स्ट्राइक हो गई। तो जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जो साइकोलॉजिकल 25,000 का सपोर्ट है ना, उसका भी अब कोई महत्व इतना ज़्यादा नहीं रह गया है, इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है इतनी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए 24,850 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, और ये भी जो है मेजर रिस्क के ऊपर है, और ये ओपन कर सकते हैं डोर 24,571 तक के डे के लो तक का, और जो कि 2.4% अवे फ्रॉम फ्राइडे लोज। जबकि एक्सपर्ट्स जो है हायर साइड पर रेजिस्टेंस मान रहे हैं, पर ऐसा बहुत रेयर चांस है। 25,250 से 25,350 के बीच का जोन का रेजिस्टेंस मान के चल रहा है एक्सपर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये जोन में रहेगा निफ्टी 50। फ्राइडे के दिन 25,179 पे यहाँ पे आपको क्लोजिंग भी जो है देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 25,000 के लेवल को तोड़ते हुए नजर आएगी आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की बात करें जाए, वैसे तो इम्पोर्टेंस है नहीं इस रेजिस्टेंस की। 25,393 का आज के रेजिस्टेंस बन सकता है पहला, 473 का, 25,473 का, और 25,601 का तीसरा। अब बात करी जाए सपोर्ट की यहाँ पे। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लेवल्स। 25,137 का, ये मुझे लगता है कि गैप डाउन में ही टूट जाएगा, जब आपको 25,000 नीचे जाती हुई नजर आएगी निफ्टी 50। 25,58 का दूसरा है, ये भी गैप डाउन पे टूटता हुआ नजर आ सकता है। 24,930 का हो सकता है कि यहाँ तक आपको गैप डाउन में निफ्टी 50 खुलते हुए देखने को मिले। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 जो है उसने फॉर्म किया लॉन्ग रेड कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम विथ अबव एवरेज वॉल्यूम्स एंड डिप्ड बिलो द 200 डे ईएमए, जो कि सिग्नल कर रहा है, सिग्नल दैट बियर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अपर हैंड। देखिए यहाँ पे चार्ट भी सिग्नल कर रहे हैं बियर का स्ट्रॉन्ग अपर हैंड है, और आरएसआई भी काफ़ी नीचे स्लिप हो चुकी है 40.65 तक। तो सारी चीज़ें एक ही और हिंट कर रही है कि आप थोड़ा सा मार्केट को अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ शॉर्ट टर्म में अगर ले रखा है और प्रॉफिट में है वो थोड़े बहुत, तो वो यहाँ से एक बार निकल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, 6529 पे क्लोजिंग देखने को मिलती वन डे के दिन, फ्राइडे के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, 6932 का पहला है, 6185 का दूसरा है, और 61,332 का यहाँ पे तीसरा है। यहाँ पे
जो बैंक निफ्टी था उसने भी 61,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है तोड़ा है। और सपोर्ट की बात करी जाए 6437 का पहला है, 6285 का दूसरा है और 6037 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप के यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि हाई लॉन्ग बिल्डअप्स के लिए आ चुका है। पहले लॉन्ग बिल्डअप होता है, हाई लॉन्ग बिल्डअप मतलब थोड़ा आपको टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। एच सी एल टैक आप ले सकते हो, सिमंस ले सकते हो, सेल ले सकते हो, टी आई आई इंडिया ले सकते हो, ग्लेनमार्क ले सकते हो, पावर इंडिया ले सकते हो, पी जी एल ले सकते हो, यूनियन बैंक ले सकते हो, पेट्रोनेट ले सकते हो, टाटा टैक, ये सारे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स जो आप ले सकते हो। आने वाले टाइम पे आपको इसमें जो है तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। पर मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लॉन्ग टर्म वाले अगर गिरावट होती है, जितनी और गिरावट होती है तब धीरे धीरे करके बाइंग कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। फ्राइडे के दिन 383.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.05 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.06% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, जो नंबर्स निकल के आए हैं इनके। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो सेल्स है फरवरी 2026 के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स की 35% और सीवी व्हीकल्स की ग्रो हुई है 32% तक। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिला है सेल्स के नंबर्स में, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के एंड में जब फाइनल रिजल्ट्स निकल जाएंगे तब आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे कि प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर आप कमर्शियल व्हीकल में तो बाइंग कर ही सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी है जब से लिस्ट हुआ है। टाटा स्टील की बात करी जाए 212.59 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 2.93 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन और 1.36% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे ये टाटा स्टील का 3200 करोड़ का जो लुधियाना प्लांट है वो ऑपरेशंस में आ रहा है मार्च के अंदर। और जो सी एम है भगवत मान जो पंजाब के, उन्होंने ये बताया है। तो काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आपको स्टील की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऐसे में काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू गिरावट होती है तो आप ले सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।